नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो आखिरकार मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया और ये होना भी था, चूंकि राज्यसभा तो उनका कंटिन्यू हुआ नहीं और दूसरा कोई विकल्प जो है भाजपा ने दिया नहीं। क्योंकि ये माना जा रहा था कि चलिए राज्यसभा नहीं हुआ तो अब हो सकता है इनको रामपुर से चुनाव लड़ाया जाए, तो वो भी नहीं लड़ाया गया। तो उसके बाद एक चीज लगभग तय मानी जा रही थी कि अब इनको पद छोड़ना ही है। इन्होंने पद छोड़ दिया। देखिए, पद छोड़ा तो, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने तारीफ की, उस तारीफ से एक और अटकल शुरू हुई और वो अटकल है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये असल में अटकल ही है या मूर्त रूप लेगी। इस पर बात करने से पहले जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने का तरीका है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये सियासी तौर पर चौंकाते बहुत हैं। इनके जो निर्णय होते हैं उससे विपक्ष हलकान हो जाता है। और विपक्ष क्या, सत्ता मतलब इनकी जो पार्टी है वो खुद ही अचंभे में पड़ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जब बात चल रही थी तो उस समय चर्चा बहुत थी कि कोई दक्षिण से आएगा। ठीक है, अब दक्षिण से जब आएगा तो वेंकैया नायडू जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको ऐसा लग रहा था कि दक्षिण से आएगा तो मतलब मैं भी हो सकता हूं। तो वो खूब जाने लगे टहलने, अब दक्षिण भारत खूब आना जाना उन्होंने बढ़ा दिया और वो तकरीबन, और वहां के लुटियन टीले पे चर्चा भी खूब होने लगी कि देखिए अब भाजपा दक्षिण पे फोकस कर रही है और अब जो 2024 का चुनाव होगा उसमें दक्षिण से ही उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी होंगी, क्योंकि उत्तर तो अब सेचुरेशन पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो अगर भाजपा चाहती है कि उसकी वापसी हो और 300-350 सीटें उसको मिले तो जाहिर तौर पर उसे दक्षिण में ध्यान देना होगा। और दक्षिण में ध्यान देने का तरीका यह है कि वहां के किसी एक व्यक्ति को जो है वो आप बना दीजिए राष्ट्रपति। तो उसमें वेंकैया नायडू खुद को पा रहे थे कि सुटेबल हैं, तो वो उस तरह की जो है आप ये समझिए गतिविधियां भी हो रही थी। अब ये देखिए कि लुटियन टीले की इस चर्चा ने कितना बड़ा गच्चा दिया विपक्ष को। विपक्ष को भी लगा कि नहीं, जो चर्चा चल रही है तो ऐसा ही होगा, और उन्होंने जो है उम्मीदवार खोज लिया। और जब उन्होंने उम्मीदवार खोज लिया तो इधर भाजपा ने उनकी समस्या बढ़ा दी। उम्मीदवार तो उन्होंने निकाल लिया कि चलिए यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाते हैं, और फिर भाजपा ने इधर क्या किया, भाजपा ने इधर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बना दिया। अब जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बना दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 22 और 23 में होने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी एका का एक ताना बाना तैयार किया गया था, उस ताने बाने में ही फूट पड़ गई। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया, सब सदमे में आ गए। अब ये मैं क्या, चौंकाने वाली जो स्थिति है, उधर वेंकैया नायडू स्तब्ध और इधर पूरा विपक्ष स्तब्ध कि लुटियन टीले पे जो खबरें चल रही थी वो तो गड़बड़ निकली। अब उम्मीदवार बनने के बाद बीजू जनता दल ने जो है समर्थन कर दिया, उधर से जगन मोहन रेड्डी ने समर्थन कर दिया और तमाम लोग समर्थन कर ही रहे हैं, यहां तक कि ममता बनर्जी भी समर्थन में खड़ी हो गई। तो विपक्षी एका का ताना बाना टूट गया और अपने सियासी हित लाभ के हिसाब से तमाम विपक्षी दल एनडीए के उम्मीदवार के साथ खड़े होने लगे। ये देखिए, ये चौंकाना होता है। और आपको एक और उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र का देखिए। महाराष्ट्र में ये तकरीबन जब तय हो गया कि नहीं, अब जो है यहां पर अघाड़ी की सरकार जाएगी और भाजपा शिवसेना की सरकार बनेगी, तब कम से कम शरद पवार और उद्धव ठाकरे, क्योंकि सब लोग यही मानकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन ये जो मोदी और शाह की भाजपा है, ये दरअसल हर निर्णय लेने से पहले 4 कदम आगे सोचकर चलती है। तो वो इस बात से वाकिफ थे कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्या होगा कि शरद पवार मराठा कार्ड खेलेंगे। देखिए मराठाओं के साथ किस तरह का छल हुआ है, और उद्धव ठाकरे सेंटिमेंटल कार्ड खेलेंगे शिवसेना को लेकर। पर हुआ क्या, भाजपा ने सबको स्तब्ध कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया एकनाथ शिंदे को।
एकनाथ शिंदे मराठा है तो शरद पवार कोई कार्ड नहीं खेल सकते, और शिव सैनिक है तो उद्धव ठाकरे कोई कार्ड नहीं खेल सकते। मतलब एक ही तीर से कई निशाने हो गए। फिर यहां विपक्ष चौंक गया। फिर आप एक चीज और देखिए, भाई शरद पवार तो ये मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री के बड़े करीबी हैं और उनके शुभचिंतक भी हैं, इसकी ये बार बार वो चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन जब ईडी और आईटी का नोटिस जाता है तो फिर चौंक जाते हैं। तो ये जो है, ये भाजपा के कम से कम जो अब भाजपा है उसके काम करने का ये तरीका है, वो तरीका चौंकाने वाला है। और फिर उसमें होता क्या है कि जो लोग आकलन कर रहे हैं वो भी, जो लोग टीले पर बैठकर तमाम विपक्षी दलों को खबरें देते हैं वो भी, और सियासी समीकरण बैठाने वाले दल भी सब अचंभित रह जाते हैं। अब इसी तरह की चर्चा जो है वो चल रही है मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, लेकिन जब बात उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की होती है तो इस चर्चा को जो बल मिला है उसकी 2-3 वजहें हैं। देखिए, पहली वजह तो जो भाग्यनगर में, मैं फिर हैदराबाद को भाग्यनगर कह रहा हूं क्योंकि उसका सही नाम तो अब यही हो चला है, भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है और इसलिए उसका नाम ही भाग्यनगर है। कम से कम प्रधानमंत्री अब इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये चलन में भी आना चाहिए। तो भाग्यनगर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में जो एक चीज अब खबरों में आ रही है कि वहां प्रधानमंत्री ने तिप्तीकरण की बात की। अच्छा, तिप्तीकरण को लेकर हो सकता है बहुत लोगों का आग्रह हो, लेकिन मैं उस आग्रह या दुराग्रह में नहीं जाऊंगा। तो तिप्तीकरण ये पहले आया और उसके बाद में एक चीज और निकल कर आई कि भाजपा पसमानदा मुसलमानों पर फोकस कर रही है। और ये दरअसल कोई मैं ये कहूं कि नई बात नहीं है। भाजपा मैं ये कहूं कि भाजपा का जो मातृ संगठन है आरएसएस, मुस्लिम जागरण मंच जो है, उसको उन्हीं के स्वयंसेवक हैं वो चला रहे हैं। अब ये इनकी योजना है पसमानदा को जोड़ने की, और ये कोई नई नहीं है, ये पुरानी योजना है। ये पसमानदा तकरीबन जो हिंदुस्तान में मुसलमान है उसमें से 85% ऐसे हैं जो आप ये कहिए कि जो हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, उस मैं जात व्यवस्था इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि असल में वो वर्ण व्यवस्था है जो बाद में उसे लोगों ने अपने तरीके से जातिवाद में बना दिया। तो उस वर्ण व्यवस्था में जो बाद में जाति व्यवस्था हो गई, उसमें जो निचले पायदान पर लोग रहे, जो आप एक कहिए कि जो सामाजिक व्यवस्था बनी उसमें, तो उन लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। जब उन लोगों ने कन्वर्जन किया तो कन्वर्जन में वो मुस्लिम बने। वो ऐसी आबादी ये माना जाता है कि 85% है जो दलित और पिछड़े हैं, जिन्होंने सामाजिक कारणों से और कई जगह आर्थिक कारणों से भी, जो भी वजह रही हो, वो कन्वर्ट हुए। अब उनको लेकर भाजपा फोकस है। और ये जो चर्चा हुई कम से कम भाग्यनगर में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में जो संकल्प पत्र पास हुए, जो प्रस्ताव बने और जिसमें 30 से 40 साल की योजना बनी, तो जाहिर तौर पर उस योजना में अति दलित, अति पिछड़ा और पसमानदा पर फोकस करने वाली बात रही। तो अब इस वजह से अब ये सवाल उठने लगा है और ये चर्चा तेज हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, और एक तो ये पसमानदा, दूसरा वो प्रधानमंत्री से मिलकर भी आते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री से जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं घोषित हुए थे और सिर्फ चर्चा ही चल रही थी, तब थावरचंद गहलोत भी मिलकर आए थे। और तब ये चर्चा हुई थी कि जब भी थावरचंद गहलोत प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उनको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो इसलिए ये बात बड़ी जोर पकड़ने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उनको बनाया जाएगा। सो इसी तरीके से जब मुख्तार अब्बास नकवी की प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने, तो उससे ये चर्चा तेज हो गई कि कहीं वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तो नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के निर्णय के बारे में कम से कम अब जो भाजपा है
वो क्या करने वाली है ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, वेंकैया नायडू से मिलने गए अमित शाह, जिस दिन घोषणा होनी थी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की, तब चर्चा हुई कि अब लग रहा वेंकैया नायडू ही उम्मीदवार होंगे। तो इसलिए इन मुलाकातों से और भाजपा की अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे देखते हुए इस तरह का अनुमान लगाना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं है जिनका राज्यसभा का टर्म खत्म हुआ तो उनको दोबारा नहीं भेजा गया। इसमें एक नाम जफर इस्लाम का भी है, इसमें एक नाम एमजे अकबर का भी है, और सब वेटिंग में है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा जो है वो अभी बेईमानी होगी। ये अलग बात है कि उनको कुछ बड़ा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जो लगता है। बाकी अब ये देखने वाली बात होगी कि उनके लिए भाजपा ने क्या सोच रखा है। पर एक बात जरूर है कि इस तरह की जो मैं ये कहूं कि लुटियन पर खबरें उठती हैं, वो खबरें विपक्ष का सरदर्द बढ़ा देती हैं, और यही वजह है कि विपक्ष हर बार जो है औंधे मुंह गिर पड़ता है भाजपा के संभावित निर्णय को लेकर। अब वो यशवंत सिन्हा को ले आते हैं और फिर जो है एकता टूट जाती है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहीं वो ऐसा उम्मीदवार ले आए और भाजपा ने कहीं ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दिया कि फिर इनको जो है लेने के देने पड़ जाए। तो इसलिए विपक्ष जो है वो हमेशा भाजपा के आप ये कहिए दांव से परेशान रहता है, और हम आप जैसे खबरिया लोग भी उससे आप इसमें सूंघ नहीं पाते हैं कि क्या होने जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।